नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान एलडीसी की भर्ती आ चुकी है और कमर कस लीजिए। और मांगीलाल ने बिल्कुल कमर कस ली आपके लिए और आपको धीरे धीरे बता रहा है कि रियल में हमें पढ़ना कैसे है। आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर आप पास क्यों नहीं होते, रीजन जो है आपने कभी खोजा नहीं। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि रियल में हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हमें जो है ना पढ़ने का तरीका जो है वो सुधारना है। आपके दिमाग में जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे दिमाग में मेन मुद्दे की बात ये, इतने सारे सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन स्मार्ट अगर स्टडी करें तो बिल्कुल आपका दिमाग में सेट हो सकता है और आपको अभी नहीं जिंदगी भर आपको याद रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, शायद आपने नाम सुना होगा कि सर मस्तिष्क हमने सुना है। इसका मतलब ब्रेन के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब इसकी कई बार जो है दोस्तों बीमारी जो है, मतलब इसके होने वाली जो डिजीज है वो बीमारी के बारे में पूछ सकता है कि रियल में इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा हम इसको डिस्कशन करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना है, ये आपका अगर बात करते हैं तो ये आपका इस तरीके से ये मस्तिष्क वाला पार्ट है। क्या सर? बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि सर ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क है। बात को समझना, बहुत शानदार तरीके से इमेज बना रहा हूं, सटीक से इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और दोस्तों ये वाला पार्ट अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आपके दिमाग में आएगा, सर ये वाला फॉर ब्रेन है, इसी को आप लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, ये मिडिल ब्रेन है, जो बिल्कुल मैं अलग जो है वो कलर से मैं बिल्कुल बना रहा हूं। ये वाला पार्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये वाला पार्ट कहलाता है कि सर ये मिडिल ब्रेन है। ये हमने बचपन में बिल्कुल स्कूल के अंदर पढ़ा था। और पीछे वाला पार्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये वाला जिसको आप लोग बैक ब्रेन बोलते हैं और इसी को आप लोग बोलते हैं पश्च दिमाग। इसका मतलब पश्च मस्तिष्क इसी को कहा जाता है, जो मैंने यहां पर रेड जो है वो कलर से इंडिकेट किया। यहां पर अगर बात करते हैं तो ब्यूकल केविटी, देन उसके बाद में मुख गुहा, और उसके बाद में अगर बात करते हैं ईसोफिगस, और ये उसके बाद में आपके जो है फड़फड़ाते हुए फेफड़े जिसको आप लोग बोलते हैं लंग्स। और बीच के अंदर बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा मेरुरज्जु है। मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। दोस्तों ये वाला पार्ट अगर बात करते हैं, जो मैंने यहां पर ये वाला सर्कल किया है, ये वाला पार्ट जो इंडिकेट किया है इसके अंदर, इसी को आप लोग बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड डाइनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। ये कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन करता है। फिर उसके अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर ये वाला रेड सर्कल किया है, दैट इज इसी को आप लोग बोलते हैं सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कि सर अभी आपने बोला ये फॉर ब्रेन है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि सर अग्र मस्तिष्क के नाम से कहते हैं। ये सर बिल्कुल सही बात। देखना इमेज क्या बन रही है, छोटा सा ये है, आपके दिमाग में एक फिल्म बनाएगा कि मैं एग्जाम हॉल के अंदर कैसे बोलना है। यहां पर देखिए इमेज कैसे बना रहा हूं, यहां से सेफेलॉन है। और दोस्तों जो आर्ट्स वाले और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आर्ट्स और कॉमर्स वालों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि वो समझने की कोशिश करते हैं। साइंस वाला थोड़ा सा फड़फड़ाहट के अंदर क्वेश्चन को गलत कर लेता है। इसका मतलब सेफेलॉन को अगर यहां पर अगर तोड़ू मैं तो शायद एक यहां पर एक हीरो का नाम आएगा, दैट इज कॉल्ड सैफली खान। आपने सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तोतले की आवाज में अगर जबान अगर स्प्लिट हो गई, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कभी भी आपको नहीं टोकूंगा, और दूसरे अगर टोकते हैं तो उसको टोकने दो। हमें सैफेलॉन और सैफली खान को मिलता जुलता करना है। सैफली खान को यहां से दोस्तों दैट इज कॉल्ड क्या है दोस्तों, भ्रम है। इसका मतलब भ्रम का मतलब क्या होता है कि सर डाउट होता है। इसका मतलब यहां पर दिमाग में इमेज क्या बनी, यहां पर दिमाग में इमेज बनी कि सर आपने बताया सैफली खान, इसका मतलब भ्रम है। और भ्रम की अगर बात करते हैं तो डाउट होता है, और डाउट की अगर बात करते हैं, आप मेरी क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब मुझे यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। इसका मतलब आपके डाउट सभी के सभी सेरिब्रम की बात करता है। तो भ्रम कहां पर होता है? अग्र मस्तिष्क, का मतलब आगलो दिमाग, इसका मतलब ये आगे वाला पार्ट होता है। इसका मतलब सेरिब्रम, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से तो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। अभी भ्रम आपको याद रखना है, इमेज बना दी। और भ्रम का मतलब डाउट, और डाउट हमेशा कहां पर होता है कि सर ये तो मेरी मेमोरी में होता है। इसका मतलब मेमोरी का मतलब स्मृति कहां पर है? सेरिब्रम के अंदर है। जब दोस्तों आपकी मेमोरी स्ट्रांग है तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। मांगीलाल चौधरी लंबे समय तक याद रह रहा है। आप अगर सिलेक्शन भी हो गया फिर भी आप मुझे याद रखोगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका आपके सेरिब्रम में सेट हो चुका है। इसका मतलब यहां पर दोस्तों मेमोरी बन चुकी है। और आपको बार बार, इसका मतलब दोस्तों कई बार जो आपको इच्छा शक्ति भी होती है, तो ये जो इच्छा शक्ति है
इसका मतलब मेमोरी हो गई, इच्छा शक्ति हो गई, विल पावर हो गई, अंतरात्मा का केंद्र बिंदु हो गया, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी होगी, ये सभी के सभी सेरिब्रम में। इसका मतलब ब्रह्म आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कराएगा। इसका मतलब जो भी चेतना होती है वो भी कहां होती है कि सर सेरिब्रम में होती है। ये दिमाग में सेट हो गया। तो यहां पर डाइंसेफेलॉन भूल भी गए ना, तो भी आपके खोपड़ी में याद रहेगा कौन? सैफ अली खान। सैफ अली खान एक हीरो का नाम है, और हीरो को क्या है? ब्रह्म है। डाउट होता है, हर किसी को डाउट होता है, फिल्म बना रहे हैं, इसका मतलब मुझे इतना पैसा नहीं दिया, उसको इतना दिया, डाउट हो रहा है, तो वो डाउट जो है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म से आप लोग क्या याद करेंगे कि सैरी ब्रह्म करेंगे। इसका मतलब मारो आगलो जो मस्तिष्क है, मारो आगलो जो माथो है, इसका मतलब वो सैरी ब्रह्म। ये सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? जब मैंने यहां पर डाइंसेफेलॉन लिखा, यहां पर डाइंसेफेलॉन लिखा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेफेलॉन शब्द आपको कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे इसको। दैट इज कॉल्ड सैफ अली खान। आपने सलमान खान सुना है, आपने शाहरुख खान सुना है, क्यों नहीं मांगीलाल सर के मुंह से आप सुनिए सैफ अली खान। इसका मतलब सैफ अली खान आपके भेजे में बैठा है, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। इसका मतलब डाइंसेफेलॉन की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर अगर बात करते हैं, एक यहां पर मैं इसको भाग को डिवाइड करूं तो ये होता है एपिथैलेमस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कि सर एपिथैलेमस। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं तो दोस्तों शायद आपने ये भी सुना होगा बचपन में, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग बोलते हैं थैलेमस। और एक दोस्तों आपने सुना होगा हाइपो, और पीछे आप लोग क्या याद करना है? थैलेमस। अभी सिर्फ आपके दिमाग में ये इमेज बना रहा हूं, ईपी, इसका मतलब ईपी शब्द आपको याद रहेगा, ईपी थैलेमस तो ठीक है, लेकिन दोस्तों ई का है, ई का है, ई का है, पीके आया है क्या? ई का है, पीके आया है, पीके आया है। आप लोग कई बार घर में फिल्मों में ये सब सुने भी, ई का है मम्मा, ई का है डैडी, ई का है भुआ, ई का है फूफा, ये पीके आया है। इसका मतलब पीके है, ईपी है, शब्द जुड़ गया, और पीके, पीके से क्या निकलेगा? दैट इज कॉल्ड दोस्तों कौन सी ग्रंथि? और ये ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। ध्यान से सुनना, आप भूल जाओगे पीनियल ग्रंथि। ई का है, ई का है फूफा, ये पी के आया, इसका मतलब पीनियल ग्रंथि। ये सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपके दिमाग में यहां से मैंने लिंक किया, सैफ अली खान, सैफ अली खान, आप सैफ अली खान को बोल रहे हैं ई का है, ई पी थैलेमस। इसका मतलब ये थैलेमस है, ई का पी के आया, क्या थैली खाटिया पी के आया? इसका मतलब ढोला मारू पी के आया है, थैली पी के आया, ये फिल्म बन गई आपके दिमाग में। इसका मतलब सैफ अली खान को आप कह रहे ई का है, थैली पी के आया है, ईपी थैलेमस। भूल जाओगे आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट, मैं गारंटी करता हूं आपके दिमाग में फिल्म बना दिया। इसका मतलब पीके से पीनियल ग्रंथि आपके दिमाग में सेट हो गई। अब दोस्तों पीनियल ग्रंथि की अगर बात करते हैं, और आपको पता है दोस्तों फिल्मों में आपने देखा भी होगा, गारंटी कहता हूं दोस्तों, इसका मतलब ये है पीने के बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, वो कई सारे गाने गाता है व्यक्ति। इसका मतलब दोस्तों यहां पर मैंने क्या लिखा? ढोला मारू लिखा, खाटिया लिखा, ढोला मारू लिखा, थैलेमस से क्या निकाली मैंने? वो व्यक्ति थैली पी के आया है, और कमरे में हॉल में सो रहा है। वो कहां सो रहा है? हॉल में सो रहा है। और पीने के बाद व्यक्ति क्या कहता है? मन ही मन में गाना गाता है, मिले हो तुम हमें। ध्यान से सुनना, वो क्या गाना गा रहा है? मिले हो तुम हमें, तुम हमें बड़े बड़े नसीबों से, डॉट 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 डॉट, वो शानदार गाना गा रहा, मिले हो तुम हमें बड़े नसीबों से। पीने के बाद वो गाना गा रहा है, इसका मतलब वो प्रेमिका के लिए गाना गा रहा है, मिले हो तुम हमें बड़े नसीबों से। इसका मतलब मिले हो, इसका मतलब दोस्तों सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर ये गाना आप भी सुनेंगे, अगर मेरे सुर में सुन रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों, या किसी के सुर में सुने, या फिर आप कहीं भी अगर आप सुन रहे हैं, तो मिले हो तुम हमें बड़े नसीबों से। तो दोस्तों गारंटी कहता हूं, ये गाना अगर आप लोग रात में सुनते हैं ना, रात में सुनते हैं ना, तो आपको कभी तो नींद आएगी, कभी आप जागेंगे। इसका मतलब आपको जागना होगा, कभी नींद आएगी जबकि आएगी, कभी जागेंगे। मिले हो तुम हमें बड़े नसीबों से, इसका मतलब ये वो व्यक्ति गाना गा रहा है, इसका मतलब रात में वो गाना गा रहा है, कभी उसको झपकी आती है, कभी उसकी आंखें वापस खुलती है, क्योंकि ये गाना किसके लिए जा रहा है? दैट इज कॉल्ड उसकी प्रेमिका के। तो यहां पर मिले से क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड दोस्तों क्या निकलेगा? यहां पर मिले से निकलेगा, दैट इज, आप भूल भी गए तो भी आपके दिमाग में फिल्म बनेगा, दैट इज कॉल्ड मिलेटोनिन।
तो इसका मतलब मेलेटोनिन हार्मोन कौन निकाल रहा है? वो पीने वाला व्यक्ति। वो पीने वाला व्यक्ति मेलेटोनिन हार्मोन निकाल रहा है, वो पीनियल ग्रंथि आपके दिमाग में सेट होगी। गारंटी कहता हूं एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसका मतलब मेलेटोनिन हार्मोन, इसका मतलब मेलेटोनिन हार्मोन के स्त्रावन से सोने और जागने का चक्र जो होता है, क्वेश्चन आएगा सोने और जागने का चक्र, इसका मतलब कौन सी ग्रंथि जो है वो इसको नियंत्रित करती है, कौन सा हार्मोन जो इसको नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब दोस्तों मैं लिख सकता हूं नींद आपकी उड़ गई उस गाने से, मिले हो तुम हमें बड़े नसीबों से। इसका मतलब सोने और जागने का जो चक्र है वो कौन नियंत्रित कर रहा है? वो मिले हो, इसका मतलब मेलेटोनिन, वो पी के व्यक्ति निकाल रहा है। इसका मतलब हार्मोन पीनियल ग्रंथि। सैफ अली खान, ई का है फूफा, ई का है इपिथैलेमस, थैली पी के आया। इसका मतलब ये सारे शब्द है। अगर दोस्तों सपोज मानिए यहां पर अगर बात करते हैं, ये आपका ग्लोब है और यहां पर दैट इज जिसको आप लोग बोलते हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसको आप लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये भारत है, और ये एशिया, और ऊपर जाते इस तरीके से ये यूरोप, और ये काला सागर, कैस्पियन सागर, इंडोनेशिया, और नीचे जो है वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सर बिल्कुल आपने जो बनाया वो सटीक से हमारे दिमाग में सेट हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा भारत देश है और मांगेलाल यहां से यात्रा करता हुआ, इसका मतलब अमेरिका यूएस से जाता है। इसका मतलब मैंने यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए यात्रा की, इसका मतलब यात्रा मैंने स्टार्ट की। तो दोस्तों यहां पर जब मैं था तो वो दिन में 2 बजे थे, इसका मतलब दिन था। और दोस्तों जैसे ही मैं वहां पर गया अमेरिका में, तो वहां पर दोस्तों रात हो गई। तो मैं ये सोचूंगा कि मांगेलाल तू तो दिन में आया है तो तेरी आंखें तो खुली रहेगी। या आप अमेरिका से अगर भारत आते हैं रात को, अगर वहां पर अगर रात को अगर आप लोग वहां से जो है वो निकलते हैं, प्लेन के अंदर निकलते हैं और यहां पर दोस्तों लैंड करते हैं भारत के अंदर दिन में, तो आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो अमेरिका से आया हूं, मैं तो रात को आया हूं, मैं तो यहां सोऊंगा। लैंड करते ही जो मैं तो सोऊंगा, वहीं सोऊंगा, एयरपोर्ट पे सोऊंगा। ऐसा कभी होता है क्या? या फिर आप यहां से अमेरिका यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका में आपने लैंड किया, तो आप बोलेंगे मैं तो भारत से आया हूं, तो मैं तो इसका मतलब ये है मैं तो जागूंगा वहीं एयरपोर्ट पे जागूंगा। अरे कैसे जागेगा? इसका मतलब भगवान ने गॉड गिफ्टेड आपको यहां पर कौन सी ग्रंथि दी है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि दी है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि दी है। मिले हो मेलेटोनिन हार्मोन, ये सोने और जागने के चक्र को कंट्रोल करता है। इसका मतलब जैसे ही आप लोग वहां से रात से निकले और भारत में दिन में लैंड किए, तो दोस्तों वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिन में लैंड किए तो आपकी आंखें खुली रहे, आप नहीं सोओगे। थकान होगी वो अलग बात है, लेकिन आपको दिन देखते आपको वहां पर नींद नहीं आएगी। आप ये सोचे कि वहां से मैं रात को निकला तो यहां पे भी मैं सोऊंगा। इसका मतलब सोने और जागने का चक्र कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्रंथि। वो पीने वाला व्यक्ति आपको एग्जाम के अंदर हॉल में फिल्म बनाएगा। इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। इसका मतलब दोस्तों कौन सी घड़ी कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। टिक 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 रात हो गई, टिक 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 दिन हो गया, रात हो गई, दिन हो गई। सोने और जागने का, भारत में अगर अंधेरा है तो यूएस में गए तो उजाला, तो वहां पर आप लोग, ये ग्रंथि आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा जैविक घड़ी कौन सी? इसका मतलब पीनियल ग्रंथि। तो वो है मिले हो तुम हमें बड़े नसीबों से, फिल्म बन गई। कभी भी आप लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। और दोस्तों ये मेरी हैंडरिटन जो है वो नोट्स बुक है, जिसके अंदर दैनिक विज्ञान और ये एमसी हैंडरिटन नोट्स क्लास के नोट्स हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप बिल्कुल जो है आपके स्क्रीन के सामने जो नंबर चल रहे हैं, आप बिल्कुल वहां पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए अपना एड्रेस, और विद इन 2 डेज के अंदर आपके पास में हार्ड कॉपी जो है वो आपके घर पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा। शानदार मैं क्लास लेने वाला हूँ, लाइव बैच बिल्कुल आपके लिए जो है वो मैं अनाउंस करने वाला हूँ। 0 से स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा बैच स्टार्ट करने से पहले आप मेरे साथ से बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर बैठ जाइए कि रियल में मैं आपको क्या इनपुट देने वाला हूं, और शानदार तरीके से आपकी इमेज बनने वाली। चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, जो जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पूरी फिल्म बनाऊंगा और एक एक खोपड़ी के अंदर सेट करूंगा। यही मांगीलाल का दावा है, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा।
ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जिस तरीके से 25 के 25 क्वेश्चन आए, उसके मैंने वीडियो मैंने आपको डाल दिया, आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन विथ मैंने बुक के पेज नंबर भी डाले हैं। इस पेज से ये क्वेश्चन सीधा आया, लैंग्वेज भी चेंज नहीं, पूरा टू द पॉइंट आए हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।